देख लीजिए। हेलो क्लास, ऑल यू आर वेलकम्ड। आप सबका स्वागत है मेरे इस क्लास में। हम आपको लेकर चलते हैं बच्चों एक नए क्लास में जिसका नाम है 13th अध्याय। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ हैं हम लोग? नीव एडुकेयर के चैनल पे हैं। 10th बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, एनसीईआरटी का साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं। उस विज्ञान में हम लोगों ने फिजिक्स के अनुभाग को स्टार्ट किया है। अध्याय नंबर 13 में हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव? चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, ये स्टार्ट कर रहे हैं आज, है ना। अच्छा देखिएगा, कुछ लाइन मैंने लिख रखा है क्या कि अब तक हमें ज्ञात है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक है, अब तक हमें ज्ञात है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, ये हमें अब तक ज्ञात है भाई। अब तक हमें ज्ञात है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। ठीक है, विद्युत धारा का क्या कोई अन्य प्रभाव होता है? ऐसा हमारा एक क्वेश्चन था। तो हमने कहा भाई कि अगर क्या ऐसा होता है तो कुछ वैज्ञानिकों ने इस सवाल पर, है ना, मैंने एक सवाल उठाया कि क्या विद्युत धारा का कोई चुंबकीय प्रभाव होता है। मैंने एक सवाल उठाया बच्चों, ठीक है ना। तो भाई कुछ वैज्ञानिकों ने जो है इस बात पर, इस हमारे सवाल पर गौर किया और उन्होंने कहा सन 1820 ईस्वी में हैंस क्रिश्चियन और स्टेड ने एक प्रयोग से व्यक्त किया कि विद्युत धारा का एक अन्य प्रभाव होता है। ठीक है, और वो क्या है? ठीक है, इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं बच्चों। ठीक है, विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहते हैं? इसे चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रयोग में एक तांबा का तार, एक ठीक है, एक बैटरी, एक प्रतिरोध, एक कुंजी, ठीक है, एक चुंबकीय सुई लिया गया। ठीक है बच्चों, लिया उसने। इस प्रयोग में एक तांबा का तार लिया, एक बैटरी लिया, एक प्रतिरोध लिया, एक कुंजी लिया और एक चुंबकीय सुई लिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? परिपथ बना देते हैं हम लोग। ऐसा कुछ लिया गया बच्चों, ठीक है ना। एक हमारे पास तांबे का तार लिया गया, ठीक है। उसके बाद संयोजक तार भी लिए गए जिससे प्रतिरोध को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों कुंजी को लगाया गया। ठीक है, बैटरी को लगाया गया। ठीक है ना, बैटरी को लगाया गया। ठीक है, बैटरी को लगा दिया गया, प्रतिरोध ले लिया गया, कुंजी लगा दिया हमने, एक अमीटर भी ले लिया हमने। ठीक है ना, एक अमीटर भी लगा दिया बच्चों इसमें हम लोगों ने। ठीक है, जिससे हम लोग धारा का रीडिंग कर सके। ठीक है, एक हमने अमीटर भी लगा दिया। ओके, प्लस वाला सिरा, माइनस वाला सिरा, क्योंकि जहां से बच्चों ये जो है हमारा, ये प्लस धनात्मक और ये ऋणात्मक, बैटरी का वोल्टेज है V, जहां से धारा जाती है वहां पे प्लस, जहां से निकलती है वहां से माइनस। एक प्रतिरोध ले लिया R,
बच्चों ये x और ये y सिरा, ये हमारे पास एक तांबे का तार है, ठीक है, हमने एक तांबे का तार ले लिया। ओके, कौन कौन से सिरे का, x का और y का। यहां से धारा जा रही है, ठीक है, यहां जा रही है, इस तरह से परिपथ ले लिया बच्चों, ठीक है ना, ठीक है, इसे हम लोग चित्र कह देते हैं। कोई दिक्कत? भाई साहब यहां पे धारा यहां से निकला और इधर की ओर जा रहा था। ओके, कोई दिक्कत? हमने एक अमीटर भी ले लिया, एक चुंबकीय सुई है ना, एक अमीटर। अमीटर क्या काम करता है आप सबको पता है, ठीक है, धारा मापने के काम करता है भाई साहब। एक अमीटर भी ले लिया हमने, ठीक है ना, एक हमने अमीटर भी ले लिया, ठीक है, एक हमने अमीटर भी ले लिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक अमीटर लिया गया, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया, हम अपने चुंबकीय सुई को इसके जस्ट बगल में रख दिए, ठीक है। यह एक चुंबकीय सुई था बच्चों, जिसको हमने क्या कर दिया, जस्ट इसके बगल में रख दिया। ओके, ये चुंबकीय सुई, ठीक है ना। या फिर चुंबकीय सुई को इस तरह से भी बना सकते हो आप, इस तरह से भाई, एक चुंबकीय सुई लिया गया, ठीक है ना, ये चुंबकीय सुई लिया गया। बच्चों जब धारा प्रवाह हुई, ठीक है, तो देखा गया कि जब हमारा धारा प्रवाह x से y की ओर है, ठीक है ना, x से y की ओर है, तो आपका चुंबकीय सुई इस दिशा में जो है ना विक्षेप हो गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या किया बच्चों, हमने इस बैटरी का ध्रुव बदल दिया, ठीक है ना, बैटरी का ध्रुव बदल दिया। ओके, है ना, उन्होंने बदल दिया भाई, किसने, ऑरस्टेड ने। और उन्होंने क्या किया, इसको प्लस वाला सिरा बना दिया और इसको माइनस वाला बना दिया। तो प्लस वाले सिरे से धारा फिर धारा इधर से जाने लगेगा, बोलो है ना, और फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, बोलो। तो एक बार तो हमारा भाई, एक बार हमारा जो धारा है वो एक्स वाई से जा रहा है, एक बार हमारा धारा बच्चों वाई एक्स के अनुदिश जा रहा है, बोलिए हाँ या ना। जब एक्स वाई से गया तो आपका जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेप हुआ किधर, आगे, इसको आगे कह दो, इस हिसाब को हम लोग क्या कहते हैं, आगे कह देते हैं, ठीक है। तो भैया विक्षेप हुआ किधर की ओर, आगे की ओर, ठीक है। जब बच्चों हमने y से x की ओर धारा ले गया तो विक्षेप किधर हुआ भाई, इस दिशा में हुआ, विक्षेप हमारा इस दिशा में, चुंबकीय सुई फिर इस दिशा से इस दिशा में आ गई, इसको हमने क्या कहते भाई, पीछे, पीछे, है ना, ये चुंबकीय सुई है तो ये वाला पीछे और ये वाला आगे, तो भाई पीछे पीछे जो है ना ये चुंबकीय सुई विक्षेप हो गया, ठीक है। ये इस तरह से घटना हुई बच्चों। ओके, लिया गया, कोई दिक्कत, हम लोग थ्योरी तैयार करते हैं, ठीक है ना, थ्योरी तैयार करते भाई, क्या कि चुंबकीय सुई लिया गया, ठीक है ना। ओके, इन सभी अवयवों की सहायता से विद्युत परिपथ तैयार किया गया, विद्युत परिपथ तैयार किया गया, ठीक है, विद्युत परिपथ तैयार किया गया। कोई दिक्कत, कर लिया हम लोग, तैयार कर लिए। ओके, एक्स वाई तांबे के तार के, ठीक है, तार के बगल में, ठीक है, बगल में चुंबकीय सुई, ठीक है बच्चों, चुंबकीय सुई रखी गई, ठीक है। बैटरी की स्रोत से परिपथ में, ठीक है ना, परिपथ में, ओके, परिपथ में, ठीक है, परिपथ में धारा प्रवाह, ठीक है, प्रारंभ करने के लिए, धारा प्रवाह प्रारंभ करने के लिए कुंजी को बंद कर दिया गया,
ठीक है, कर दिया गया। इस स्थिति में ठीक है, एक्स वाई सिरे से धारा प्रवाह होने पर ठीक है, तांबे के तार के क्षेत्र में रखे ठीक है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। बोलिए हाँ या ना, चुंबकीय सुई क्या हो गया, विक्षेपित हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तांबे के तार में ओके, एक्स वाई, तांबे के तार में एक्स वाई धारा की दिशा को परिवर्तित कर वाई एक्स अनुदिश प्रवाह कराया गया। ठीक है, इस स्थिति में चुंबकीय सुई प्रारंभ विक्षेप के विपरीत दिशा में विक्षेप हुई। ठीक है, विपरीत दिशा में विक्षेप हुई। ठीक है, हाँ। तो इस प्रयोग के पश्चात यह निष्कर्ष ठीक है ना, इस प्रयोग के बाद बच्चों यह निष्कर्ष ठीक है ना, यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि ठीक है, तार के है ना, या फिर विद्युत धारावाही परिपथ के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। ठीक है भाई, इस प्रयोग के पश्चात यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि विद्युत धारावाही परिपथ के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो जाता है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होगा बच्चों जब चुंबकीय क्षेत्र उस पर कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। समझ में आई बात? चुंबकीय सुई तभी विक्षेपित होगा जब उसके ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र या तो आकर्षण का बल लगा रहा हो या फिर प्रतिकर्षण का, मतलब चुंबकीय क्षेत्र में ही चुंबकीय सुई विक्षेपित होगा। समझ में आई बात? इसके नीचे भाई नोट करके लिख सकते हो आप, ठीक है ना। चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई एक चुंबक की भांति कार्य
करता है। बोलो हाँ या ना। अर्थात अर्थात यह किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर विक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है। समझ में आई क्या बात? चुंबकीय सुई क्या होता है, समझ में आई? यहां पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हुआ बच्चों इसलिए दिखा क्योंकि इसका मतलब हुआ कि इसके चारों तरफ, मतलब इस धारावाही तार के चारों तरफ कोई न कोई चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, तभी ये चुंबकीय सुई, ये क्या है हमारे पास? ये चुंबकीय सुई है, तभी ये चुंबकीय सुई जो है ना हमारा विक्षेपित हुआ है। बोलिए हाँ या ना। कोई दिक्कत बच्चों? ये बैटरी है, ये अमीटर है, प्रतिरोध है, ये तांबे का तार है, XY सिरा। कोई दिक्कत? और ये संयोजक तार है, हमने ले रखा है। कोई दिक्कत? तो इस तरह से बच्चों हमें जो है और स्टेट ने प्रयोग करके बताया। समझ में आई? इस टॉपिक को, इस चैप्टर को सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया वो देखे तुम भाई। अब तक हमने ज्ञात कर लिया था कि भाई विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है। हमने कहा क्या विद्युत धारा का कोई अन्य प्रभाव होता है? और स्टेट साहब क्वेश्चन को सुने और जग गए, सोना ओना खाना पीना छोड़ दिए, बेचारा जंगल में इधर उधर घूमने लगे, पागल हो गए इस क्वेश्चन को सुनते ही, ठीक है ना, और निकल पड़े अपनी बातों को सोचते सोचते कहीं दूर, और फिर उधर से लौटे कुछ विचित्र करके, ठीक है ना बच्चों। और ये विचित्र करके दे दिया, एक प्रैक्टिकल किया और भाई उन्होंने देख लिया। समझ आई बात? आ गई है बात? अरे बातें आ चुकी हैं आपके पास, समझ में आई? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और एकदम तैयार कर दो इसको नोट्स में, ठीक है ना, नोट्स में तैयार कर दो भाई। को देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है, उज्जवल सर के द्वारा लिखा गया ये राइटिंग। बोलो नहीं लग रहा है? ठीक है भाई, बहुत ही क्रूप लग रहा है। ओके, जल्दी से लिख लो, एकदम ले लिया स्क्रीनशॉट, मैं मिटा दूं इसको। चलो भाई, तो इसका मतलब बच्चों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसे प्राप्त किया गया, कैसे पता चला दुनिया वालों को, वो अब आपने देख लिया है। कब पता चला और किसने ये सहायता किया? बोलो हाँ या ना। यही वो व्यक्ति है भाई साहब, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने हमें एक नया चैप्टर पढ़ने के लिए इतना कुछ करवा दिया। ये व्यक्ति नहीं होता तो सर एक नया चैप्टर नहीं होता। बोलो आया ना। चलो भाई आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, ठीक है। बहुत कुछ बता दिया मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करते करते, ठीक है। चलो ढेर सारी आनंद लेना इस वीडियोस का, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं इसको। अगर हो जाए तो मुझे बताना, अगर हो जाए तो भाई मुझे बताना, कुछ जादू हो जाए, मैजिक हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है। वेट करो, जाना नहीं कहीं, छोड़ के चले गए ना तो सब चौपट हो जाएगा। गिरधारी लाल आ जाओ। ओके, अब बच्चों हम लोग आते हैं 13.1 वाले टॉपिक में, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। आ जाओ भाई, चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं में ट्रांसफर हो जाओ। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाओं के, क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इस वाले टॉपिक में ट्रांसफर हो जाओ, ठीक है। देखो क्या होता है भाई चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। कोई दिक्कत? आ जाओ भाई। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बच्चों, क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो किसी लोहे या स्टील को
ऐसा पदार्थ जो किसी लोहे या स्टील को आकर्षित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, कर सकता है, चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? चुंबक कहलाता है। दैट मीन्स मैंने तुम्हें ये चैप्टर स्टार्ट करते ही देखो क्या दे दिया मैंने तुम्हें। देखो भाई साहब मैंने तुम्हें क्या दे दिया, कितना बेहतरीन बात दे दिया, कितना बेहतरीन बात दे दिया तुम्हें, और तुमने अब तक मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। कितने तुम लोग बेशरम इंसान हो, कितने तुम लोग बेहया इंसान हो। आ जाओ, चुंबक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो किसी लोहे या स्टील को आकर्षित कर सकता है। क्या कहलाता है बच्चों? चुंबक कहलाता है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो भाई, यह चुंबक, यह चुंबक, ओहो, यह चुंबक बच्चों, यह चुंबक के पास, ठीक है, यह चुंबक के पास, ओके, दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं बच्चों। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। समझे? कितने ध्रुव होते हैं बच्चों? यह चुंबक के पास, यह चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं, ठीक है ना? कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव। अब कैसे पता चला है दो ध्रुव? कैसे नाम देंगे इस दो ध्रुव का? अरे कैसे नाम देंगे देखना, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर लटका दिए जाएं, ठीक है, तब यह किसी निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, किसी निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है बच्चों। किसी एक निश्चित दिशा में क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक की पृथ्वी की सतह पर लटका दिए जाए, तब यह किसी निश्चित दिशा में क्या हो जाता है? व्यवस्थित हो जाता है। देखना कैसे? अरे भाई देखना कैसे, मैंने क्या किया, ये जो है ना, एक मैंने छत लिया, इस छत से मैंने एक धागा लिया, ठीक है, एक भाई मैंने एक धागा लिया। क्या लिया भाई? मैंने एक धागा लिया, ठीक है ना। इस धागा से भाई मैंने एक चुंबक को बांध दिया, मतलब एक ऐसे पदार्थ को बांध दिया जो भाई क्या कर सकता है, इस तरह से मैंने इसको बांध करके और इस तरह से लटका दिया। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? भाई साहब तुमको पता है क्या कि हम लोग, भाई साहब तुमको पता है कि हम लोग पेपर पे जो है वो नॉर्थ वाले, भाई भौगोलिक नॉर्थ, कौन सा वाला? भौगोलिक, भाई भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक दिशा कैसे दिखाते हैं देखना भैया, भौगोलिक दिशा कैसे दिखाते हैं, ठीक है भाई, भौगोलिक है ना, भौगोलिक दिशा कैसे दिखाते हैं भाई? तुमको पता है नॉर्थ होता है आगे की ओर, और साउथ होता है पीछे की ओर, ईस्ट होता है ऊपर की ओर, वेस्ट होता है नीचे की ओर। बोलो, अरे बोलो, ऐसा ही होता है ना। तुम सूर्य के सामने खड़ा हो जाओ, तुम्हारा सूर्य के सामने अपना चेहरा करो, पीछे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो भाई तुम्हारा बायां वाला हाथ किधर जाएगा? उत्तर, और दायां वाला हाथ दक्षिण। बोलो हाँ या ना? तो तुम ऐसे ही खड़े हो जाओ, ऐसे खड़ा हो गया, बायां वाला हाथ उत्तर, दायां वाला हाथ दक्षिण।
मुंह वाला हाथ भाई आगे, आगे का मतलब यहां पे ऊपर, पूरब, और नीचे पश्चिम। समझ आई क्या बात? तो बच्चों जब हमने इसको स्वतंत्रता पूर्वक, देखो क्या किया हमने भाई, इसको लटका दिया चुंबक को, और ऐसे हिला डुला के छोड़ दिया, हिलते डुलते रुक गया। अब रुकेगा तो भाई ये कैसे रुकेगा? पृथ्वी के भौगोलिक के उत्तरी दिशा में, भौगोलिक दिशा में एक सिरा रुका और एक भैया दक्षिण दिशा में रुका। ठीक है, निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। इस स्थिति में ठीक है, इस स्थिति में चुंबक का ठीक है, भौगोलिक उत्तर दिशा में व्यवस्थित ठीक है ध्रुव, ठीक है, उत्तरी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी ध्रुव एवं ठीक है दक्षिण दिशा में व्यवस्थित ध्रुव, दक्षिण दिशा में व्यवस्थित ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। समझ में आई क्या भाई साहब? समझ में आ गई क्या बात? तो आपको पता है उत्तर आ गए तो भाई चुंबक का ध्रुव ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ वाला, और ये साउथ वाला। अरे भाई साहब ये क्या था? चुंबक, ये था चुंबक, ठीक है ना? समझ में आई क्या बात? पक्का। और ये धागा, और ये भाई ये मान लो हमारा छत है, छत से मैंने लटका दिया, बोलो है ना? तो ऐसा कुछ हुआ हमारा, कोई दिक्कत नहीं हुआ भाई। किसी एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होता है। इस स्थिति में चुंबक का भौगोलिक उत्तर दिशा में व्यवस्थित ध्रुव उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और दक्षिण दिशा में व्यवस्थित ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। समझ में आई बात? ये कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। बोलो भाई साहब ये कौन सा पोल? साउथ पोल। कौन सा वाला? साउथ पोल। समझ में आई क्या बात? आ गई क्या भाई? चलो भाई चलो, कोई दिक्कत? चुंबक के बारे में बहुत कुछ समझ लिया आपने। चलो देखो, ये चुंबक क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो किसी लोहे या स्टील को आकर्षित कर सकता है, चुंबक कहलाता है। बोलो, चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं। बोलो भाई, एक बात तुम यहां लिख सकते हो, नोट करके लिख लेना भाई साहब, नोट करके लिख लेना। क्या? चुंबक एकल ध्रुव ठीक है, एकल ध्रुव में नहीं पाया जा सकता है, समझ में आए क्या बात? अरे एकल ध्रुव नहीं होगा चुंबक का, कि कोई ऐसा पदार्थ जो तुम्हारा पाया जा सकता है, एक ऐसा पदार्थ जो तुम्हारा चुंबक है, जो लोहे को और स्टील को आकर्षित कर पा रहा है, लेकिन उसके पास केवल नॉर्थ पोल है, साउथ गायब हो गया। नहीं भाई, अगर नॉर्थ है तो उसके विपरीत दिशा वाला क्या कहलाएगा? साउथ। समझ आई क्या बात? अरे भाई साहब समझ में आई क्या बात? एक तुम्हारा पास ध्रुव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि तुम्हारे पास साउथ हो और नॉर्थ ही नहीं हो, नॉर्थ गायब हो गया। नहीं भाई, साउथ के विपरीत दिशा में नॉर्थ होगा ही होगा। समझ आई क्या बात? ऐसा भी नहीं होगा कि भाई आपका ध्रुव बीच में बनेगा, नहीं बनेगा। समझ आई क्या बात? हाँ, आ गई क्या? यस, समझ आई क्या? बिल्कुल, ये चित्र नंबर 2 हो गया इसमें। समझ आई भाई? ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हारे पास नॉर्थ दे रखा है और साउथ ना दे रखा हो, दिया हुआ रहेगा भाई, साउथ एकदम देगा ही देगा। बोलो है ना भाई? ऐसा कभी नहीं होगा साउथ दे रखा है तुम्हारा, नॉर्थ ना हो, ऐसा चुंबक संभव ही नहीं है, नॉर्थ होगा ही होगा। समझ आई क्या बात? एकदम कंफर्म। चलो आगे बढ़े भाई भौगोलिक दिशा क्या होता है समझ में आई क्या बात? चलो एकदम सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो भाई चलो आगे बढ़ो भाई, देखो आगे बढ़ो, देखो भाई, चुंबक समझना, चुंबक के चारों ओर एक ऐसा
क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें ठीक है, जिसमें लौह चूर्ण को रखा जाए तब यह, ठीक है, तब यह, ठीक है, तब यह ओके, तब यह रखा जाए, तब यह किसी एक दिशा में संरेखित हो जाता है, ठीक है, रखा जाए तब यह, ठीक है, किसी बल, ठीक है, किसी बल के अनुभव के कारण, ठीक है बच्चों, किसी बल के, है ना, किसी बल के अनुभव के कारण, है ना, किसी एक दिशा में संरेखित हो जाता है, ठीक है, ऐसे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ में आई क्या बात? आ गई क्या? ये समझ में आया क्या बात आपको? भाई चुंबक के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसमें लौह चूर्ण को, लोहे के बुरादे को, लोहे का टुकड़ा, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा को रखा जाए, तब यह किसी बल के अनुभव के कारण, वो एक बल अनुभव करता है, ठीक है ना, और वो किसी एक दिशा में संरक्षित हो जाएगा। तुमने क्या किया? एक लोहा का एकदम चूर्ण लाया, लोहा का बुरादा लाया और भाई तुमने कहीं रख दिया, ठीक है। तो तुमने क्या देखा कि भाई लोहा का चूर्ण वो जग गया है और किसी एक दिशा में क्या हो गया, सारे रेखाएं आ गया। समझ आई बात? भाई सारे एकदम बिखरे पड़े थे, लेकिन जैसे ही हमने एक ऐसा पदार्थ उसके बीच में लाया तो ये सारे किसी एक दिशा में संरेखित हो गए किसी बल के अनुभव के कारण। तो वही क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। समझ में आई क्या बात? भाई पहले हमने बुरादा रख दिया तो वो एकदम मस्त रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन भाई मैं एक पदार्थ लाया उठा करके कहीं से, मैं गया घूमने, बाहर घूमने गया और मैं वहां से एक ऐसा पदार्थ लाया जो मैंने उस बुरादे के बगल में रख दिया, ठीक है, रख दिया तो देखा यार बुरादा जल गया है, सो रहा था पहले, अब जग गया है और वो सारे एक रेखा में व्यवस्थित हो गए हैं, या फिर सारे किसी दिशा के अनुदिश भाई खींचे जा रहे हैं। समझ आई बात? तो हमने कहा भाई इसका मतलब वो जिस भी दिशा में जा रहा है उस दिशा में कोई इसको खींच रहा है। बोलो हाँ है ना? हमने कहा भाई वो जिस भी दिशा में जा रहा है उधर तो मैंने एक पदार्थ रखा है, चुंबक, ठीक है ना। तो हमने कहा भाई इसका मतलब है कि उसने जो है इस पर बल लगाया है खींचने का। बोलो है ना? हमने कहा भाई इसके रखने से इसका मतलब हुआ कि ये अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जिसमें किसी लौह पदार्थ को रखोगे तो वो खींचे चले आएगा। समझ आई बात? तो चुंबक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ जो चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसमें अगर लौह चूर्ण को, लोहे के बुरादे को रखा जाए तब यह किसी एक दिशा के अनुदिश संरेखित हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र को, जिस भी क्षेत्र में ये भाई लोहे के चूर्ण को खींचने लगे, ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समझ आई क्या बात? बिल्कुल भाई ये अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जिसमें अगर मैं लोहे के बुरादे को यहां रखे हुआ था, उस पर कोई प्रभाव नहीं हुई, यहां रखा
कोई प्रभाव नहीं हुई, यहां लाके रख दिया, मैंने देखा भाई ये खींच जा रहे हैं किसी के लोग की तरफ, किसी पदार्थ की तरफ खींच जा रहे हैं। हमने कहा भाई इसका मतलब ये अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर दिया है, एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दिया है कि जिसमें कुछ ला के रखें लोहे वाले पदार्थ को तो ये खींचे चले आएंगे। बोलो हाँ है ना, समझ आएगी बात। तो ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जब किसी लोहे वाले पदार्थ को खींचने लगे तो चुंबकीय गुण आ गया, और किसी क्षेत्र में ला करके रखा है मैंने, भाई बुरादे को मैं यहां रखा था तो कोई समस्या नहीं थी, यहां रखा कोई समस्या नहीं थी, लेकिन यहां रखा दैट मीन्स चुंबक के किसी अगल बगल के क्षेत्र में रखा तो यह आकर्षित हो गया। समझ में आई बात। तो एक ऐसा पदार्थ जो किसी को लौह पदार्थ को आकर्षित करे चुंबक होता है, और उसके बगल में किसी को ला के रखा तो आकर्षित हुआ, इसीलिए वो वाला जगह क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इससे ज्यादा आसान तुम्हें नहीं समझा सकता कोई। अगर फिर भी समझ में नहीं आया, आप वीडियोस को बैक कीजिए, फिर से समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब इससे ज्यादा आसान मैं क्या समझाऊं आपको, ठीक है ना। मैं समझा सकता हूं, फिर से कोशिश कर सकता हूं, लेकिन बेफालतू के टाइम खराब होंगे अपने। ओके ना। तो आप दोबारा बैक कीजिए और फिर इसी बात को समझिए। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। बहुत सारी बातें करनी है इस चैप्टर में। अभी तो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया, इतने समय बीत गए। आगे बढ़ू क्या मैं, बढ़ू थोड़ा सा आगे। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो आ जाओ। मिटा दूं मैं इस सबको क्या, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और भाई इसका नोट्स बनाओ। स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ले लिए क्या, क्या मैं इसको मिटा दूं? चलो मैं मिटा देता हूं भाई, आगे भी बहुत सारी बातें करनी है। चलो चुंबक से तुम पता चल गया है, चुंबक से तो आपको पता चल गया है क्या होता है। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई। आ जाओ, देखो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। देखना भाई, देखना क्या, देखना क्या बात कर रहा है भाई, देखना। ठीक है, क्या, दो चुंबक के सजातीय ठीक है ध्रुव, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बोलो है ना। और दो चुंबक के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या था समझना, कि अगर आपने दो चुंबक लिया, ठीक है ना बच्चों, दो चुंबक लिया, एक ये साउथ और नॉर्थ, और एक चुंबक ले लिया तुमने ऐसे, ठीक है ना भाई, तुमने दो चुंबक ले लिया ऐसे, एक चुंबक तुमने ऐसे ले लिया, ठीक है, इसका नॉर्थ और इधर साउथ, बोलो है ना। ये दोनों एक ही ध्रुव गए, ये भी नॉर्थ का ध्रुव का, ये भी नॉर्थ का ध्रुव का, तो दोनों कैसे ध्रुव हो गए, सजातीय, एक ही जाति का। ये क्या है बच्चों, सजातीय ध्रुव, बोलो है ना। तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धकेलेंगे, ये इसको बाहर की ओर धकेलेगा और ये इसको इधर बाहर की ओर धकेलेगा, बोलो है ना। ये अपने से दूर धकेलेगा और ये इसको अपने से दूर धकेलेगा। दैट मीन्स क्या है, तो एक दूसरे के बीच में क्या होगा बच्चों, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, क्या होगा, प्रतिकर्षण, बोलो है ना। ऐसा ही साउथ वाला इस साउथ को धकेलेगा अपने से दूर, और ये साउथ वाला इसको धकेलेगा। क्यों,
क्योंकि ये दोनों ध्रुव कैसे हैं, एक ही जाति का, ये भी सौथ ये भी सौथ, बोलो है ना, तो सजातीय ध्रुव है, सजातीय ध्रुव है, बोलो है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो, ये हो गया हमारे पास सूत्र नंबर 1 इस टॉपिक के लिए, कोई दिक्कत। अब देखो 2 चुंबक लिया है मैंने, एक साउथ और नॉर्थ, और मैंने एक चुंबक ऐसा लिया यहां पर भाई, एक चुंबक हमने ऐसा लिया जिसके साउथ है यहां पर और यहां पर नॉर्थ है। भाई ये नॉर्थ और ये साउथ ये दोनों अलग अलग ध्रुव के हैं, मतलब कहे तो विजातीय ध्रुव, विजातीय, विजातीय का मतलब भाई अलग अलग, अलग अलग प्रकृति का, ये नॉर्थ ध्रुव और ये साउथ ध्रुव, ये नॉर्थ वाला ये साउथ वाला अलग प्रकृति का। विजातीय ध्रुव का मतलब विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के ध्रुव, विपरीत प्रकृति के ध्रुव, तब एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा बच्चों। ये नॉर्थ वाला इस साउथ वाले को अपनी ओर, भाई अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा, है या नहीं है, और ये साउथ वाला नॉर्थ वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा, बोलो है ना, पक्का। ऐसे ही ये साउथ और ये नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला इस साउथ वाले को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, और ये नॉर्थ वाला इस साउथ वाले को आकर्षित कर लिया, ये साउथ वाला इस नॉर्थ वाले को अपनी ओर आकर्षित, बोलो है ना। तो इस तरह से बच्चों इसके बीच में आकर्षण होगा, बोलो ये कैसे प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का, बोलो आया ना, कौन से प्रकृति का, आकर्षण प्रकृति का। कैसे, आकर्षण प्रकृति का, किस स्थिति में, जब भाई ये विजातीय ध्रुव है, बोलो आया ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सजातीय ध्रुव है, प्रतिकर्षण, ये भी समझ में आती है आपको, नहीं होना चाहिए। चलो भाई चलो आगे बढ़ो। अब देखो, अब देखो क्या, अब देखो क्या भाई, चुंबक के चारों, ठीक है, ओर के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र, भाई चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और आयरन मतलब लोहा, लोहा या स्टील पर, ठीक है, पर किसी एक निश्चित दिशा में बल लगाते हैं, किसी एक निश्चित दिशा में बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, ठीक है ना, बल लगाते हैं, उस दिशा में, उस दिशा में लग रहे बल की दिशा को एक काल्पनिक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे चुंबकीय रेखा कहते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, रेखाएं कहते हैं, ठीक है बच्चों, रेखाएं कहते हैं। जैसे समझना, ये हमारे पास चुंबक है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला, कोई दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए। बच्चों मैंने क्या किया, इस कण को मैंने इस तरह से, कण को जो है इस तरह से मैंने, ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पर ला के, है ना, लौह के चूर्ण को, ये क्या है बच्चों, लौह चूर्ण, ठीक है, लौह चूर्ण रख दिया, लाके रख दिया। और पहले मान लो यहां पर चुंबक नहीं था, ये मैंने लाके रख दिया, ठीक है भाई,
लौह चूर्ण लाके रख दिया मैं। जैसे ही मैंने लौह चूर्ण को रखा, उसके बाद मैंने एक चुंबक लाके रख दिया यहां पर, ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, बोलो है ना। लाके क्या कर दिया, यहां पर रख दिया, ठीक है। यहां चुंबक लाकर रखा, यहां चुंबक ला कर रखा, ठीक है। तो ये है बच्चों चित्र नंबर, इसको चित्र नंबर 1 मत कहो, इसको कह लो, दोनों को चित्र नंबर 1 कह लो, ठीक है। चित्र नंबर 1 क्या है, ठीक है, लौह चूर्ण के, ठीक है, लौह चूर्ण के पड़ोस में चुंबक के ठीक रखने से पहले का स्थिति, ठीक है, कुछ ऐसी स्थिति थी। ओके, पहले का स्थिति क्या आपके कैमरे में विजिबल है? बिल्कुल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बच्चों स्थिति नंबर चित्र नंबर 2 पे पहुंचते हैं। भाई यहां पर मैंने चित्र नंबर 2 बनाता हूं मैं, देखिएगा, ये साउथ वाला और ये नॉर्थ वाला, ये चित्र नंबर कौन सा, 2 वाला। चित्र नंबर 2 क्या है, ठीक है, लौह चूर्ण के पड़ोस में चुंबक रखने के पश्चात क्या होगा बच्चों, ये जैसे लौह चूर्ण थे ये सारे इस दिशा में आ जाएंगे, ऐसे 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 हो जाएंगे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे, ऐसे किसी एक ही दिशा में ये सारे संरेखित हो जाएंगे, एक ही रेखा का दिशा आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या देखा कि ये जो है ये सारे इधर की ओर खींचे जा रहे हैं, इधर की ओर खींचे जा रहे हैं, ठीक है, इधर की ओर खींचे जा रहे हैं। मैंने कहा भाई जिस दिशा में इस पर बल लग रहा है उस दिशा में, जिस दिशा में इस पर बल लग रहा है उस दिशा में एक रेखा खींचो, तो वही रेखा क्या कहलाएगा, ये चुंबकीय रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, यही चुंबकीय रेखा है। और चुंबकीय रेखा के अनुदिश इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, कौन सा वाला, चुंबकीय बल, इस दिशा में इस पर बल लग रहा था, बोलो है ना। तो चुंबकीय रेखा, जिस दिशा में बल लग रहा है वो दिशा को मैंने एक रेखा से दिखाया, जिसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय रेखा कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपके? अगर आ गई है तो भाई एकदम एक बार नाच डालो, उछल के जल्दी से अपने बैठे हुए स्थान से उठो 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 और नाचो नाचो नाचो, बोलो आ गई क्या चुंबकीय रेखा समझ में? पक्का आ गई है, एकदम पक्का। चलो भाई चलो आगे बढ़ो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और इसका नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट्स लो और नोट्स बनाओ फटाफट। क्या मैं इसको मिटा दूं, बोलो। चलो आगो भाई, आ जाओ मिटाते हैं इसको, चलो मिटाते हैं इसको और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं, देखना क्या लेके आने वाले हम। दैट मीन्स बच्चों चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की कोई एक निश्चित
निश्चित दिशा होती है, दिशा होती है जिसमें, जिसमें, ठीक है, जिसमें यह, ठीक है, चुंबक के चारों ओर के चुंबक क्षेत्र की कोई एक निश्चित दिशा होती है जिसमें यह, ठीक है, अन्य अन्य चुंबकीय, अन्य चुंबकीय, ठीक है, पदार्थ पर चुंबकीय बल लगाता है, चुंबकीय बल लगाता है, लगाता है, ठीक है, उसे उसे एक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, एक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे चुंबकीय रेखा कहते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। ये लो भाई, मैंने दूसरा एक परिभाषा फिर से मैंने दे दिया, एक और मैंने परिभाषा दे दिया, बोलो हाँ ना भाई। चुंबक के चारों ओर के चुंबक क्षेत्र की कोई एक ऐसी निश्चित दिशा होती है जिसमें यह अन्य चुंबकीय पदार्थ पर चुंबकीय बल लगाता है, उसे एक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, है ना। किसी चुंबकीय बल किसी एक निश्चित दिशा में लगाता है, ठीक है, उस दिशा को, ठीक है ना, उस दिशा को एक रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? चलो भाई चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब देखो, अब समझो, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की निम्न विशेषता होती है बच्चों, निम्न विशेषता होती है। समझना क्या क्या विशेषता होती है भाई, पॉइंट्स में मैं लिखवा रहा हूं। निम्न विशेषता होती है, समझना क्या होती है। पहला पॉइंट्स विशेषता के तौर पे ले लो भाई, ले लो, मजा आ जाएगा। देखो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्गत होती है, निर्गत होती है, ठीक है बच्चों। हम लोग निर्गत को बोलते हैं ऑरिजिनेट, ठीक है। एवं चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है, समाप्त होती है, ठीक है, या फिर कह दो दक्षिणी ध्रुव पर विलीन होती है, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर विलीन मतलब कह दो टर्मिनेट, ठीक है, टर्मिनेट। विलीन का मतलब समाप्त, ठीक है ना, ठीक है, समाप्त होती है, समाप्त होती है, ठीक है, टर्मिनेट, या फिर कह दो समाप्त होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चों? पहला विशेषता, दैट मीन्स अगर कोई चुंबक है तो इसका साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और साउथ पे जाके, ठीक है ना, साउथ पे जाके बच्चों ये विलीन हो जाती हैं, ठीक है, समाप्त हो जाती है। ओके, इस तरीके से देखो कितना शानदार फिगर बनाए भाई, नहीं लग रहा है आपको? चलो ठीक है, तुम बना लो अच्छे से। ये क्या है? चुंबक क्षेत्र रेखाएं, चुंबक क्षेत्र रेखाएं। बोलो कोई दिक्कत? चुंबक क्षेत्र रेखाएं का पहला विशेषता क्या हो गया कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ ध्रुव से निकलती है ना, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबक क्षेत्र रेखाएं निर्गत होती हैं एवं चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर विलीन या समाप्त होती है।
साउथ पर आके खत्म हो जाएगा, अंदर चला जाएगा और नॉर्थ से निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। चलो भाई, चलो आगे बढ़ो। दूसरा विशेषता क्या है भाई, वो देखना। दूसरा विशेषता क्या है, इस चुंबकीय रेखा का दूसरा विशेषता क्या है, देखना। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, चुंबक के बाहर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर, उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से निकलकर, निकल कर दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, ठीक है भाई। निकल कर दक्षिणी पर समाप्त होती है। और चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर, और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव क्या बोलते हैं बच्चों, साउथ वाला, एस वाला, दक्षिणी ध्रुव से चलकर, ठीक है, चलकर उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, या फिर दक्षिणी ध्रुव से, ठीक है, उत्तरी ध्रुव मतलब क्या, तो नॉर्थ की ओर होती है, की ओर होती है, ठीक है, ओके। और चुंबक के अंदर और चुंबक के अंदर, बच्चों यहां लिख लेना, और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ओके, यहां पर। और चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, कहां से कहां भाई, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। देखो क्या तगड़ा फिगर बनाए भाई। चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, और चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। बोलो हाँ या ना। पक्का मजा आया, अरे पक्का मजा आया। नहीं आया तुमको, कैसे आएगा भाई, कैसे आएगा तुमको, देखो देखो भाई कैसे आएगा तुमको। यहां से निकला, यहां से निकला और जाके इस पे टर्मिनेट हो गया, निकला और इस पर जाके टर्मिनेट हो गया, ठीक है भाई। यहां से निकला और इस पर जाकर टर्मिनेट हो गया। बोलो हाँ या ना। ये देख लो भाई, कितना मजेदार फिगर है भाई, देखो कोई दिक्कत। चलो चलो भाई चलो आगे। इसी में एक लाइन और लिखना है, अर्थात, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती है, बंद वक्र का निर्माण करती हैं। वक्र का मतलब बच्चों मुड़ा हुआ रेखा। अरे देखो मुड़ा हुआ रेखा, ये रेखा ही तो है। और बंद का मतलब ये रेखा पूरा जहां से चला वहीं से समाप्त हो गया। भाई यहां से चला और इधर से आते हुए यहीं पर मुड़ गया। बोलो ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला, यही तो चुंबक है। देख लो भाई, नॉर्थ से निकला और साउथ से होते हुए फिर से नॉर्थ पे पहुंच गया। तो भाई ये वक्र जो है, ये जो वक्रीय रेखा है, जो कर्व लाइन है, वो कैसे हैं, बंद हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंद वक्र बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, बंद वक्र कहते हैं। समझ आई क्या बात। इसको भी एक फिगर बना सकते हो, चित्र नंबर 2। समझ आई क्या बात। चलो चुंबक से रेखाएं से कितनी विशेषताएं आ चुकी है अब तक, 2 विशेषताएं आ चुकी है। बोलो कोई दिक्कत। इसका फिगर यहां है भाई। चुंबक अर्थात चुंबक से रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती हैं। बोलो कोई दिक्कत। आ जाए तीसरे पॉइंट पर, आ जाओ भाई, आ जाओ तीसरे पॉइंट पर। यह देखो चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
चुंबक के नजदीक, चुंबक के नजदीक, ठीक है ना, या फिर चुंबक से रेखाएं चुंबक के ध्रुव के नजदीक, 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 ठीक है, पास पास होती हैं, क्या होती है, पास पास होती हैं, जो चुंबकीय, ठीक है, जो चुंबकीय, ठीक है, प्रभाव, जो चुंबकीय प्रभाव की, ठीक है, जो चुंबकीय प्रभाव की अधिकता को व्यक्त करता है, अधिकता को व्यक्त करता है, ठीक है ना, व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। भाई चुंबक प्रभाव कैसे होंगे, अधिक होंगे, समझ आई, क्यों, क्योंकि चुंबक से रेखाएं क्या है, चुंबक के ध्रुव के नजदीक, पास पास है भाई, यहां पर पास पास है, बहुत नजदीक है, इसीलिए चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, अधिक होगा यहां पर, बोल लो, और क्या, चुंबक से दूर जाने पर, चुंबक से दूर जाने पर ये क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, ठीक है, जो चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र की प्रभाव, जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रभाव की न्यूनता, ठीक है ना, को व्यक्त करता है, न्यूनता को व्यक्त करता है, वहां पे क्या होगा बच्चों, न्यूनता होगी, ठीक है, व्यक्त करता है, वहां पे चुंबक से का प्रभाव कैसा होगा, न्यूनता होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि भाई इस बिंदु पर आने पर चुंबक क्षेत्र देखो, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया, देखो कितने दूर दूर चलेगा यहां पर, तो यहां पर चुंबक क्षेत्र का प्रभाव न्यूनता, घटता जाएगा, जो चुंबक क्षेत्र के प्रभाव की न्यूनता को व्यक्त करता है, चुंबक के प्रभाव कम होंगे वहां पर, और यहां पर अधिक होगा, क्यों, क्योंकि पास पास है, तो याद रखना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस जगह पे पास पास होगा वहां का चुंबक से, मैं अगर मैं बात करूं ये ए बिंदु और ये बात करूं बी बिंदु, और मैं पूछूं कि भाई कौन से बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होगी, प्रभाव ज्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर चुंबकीय क्षेत्र ए बिंदु पर ज्यादा होगा, किस बिंदु के, बी बिंदु की तुलना में, बोलो है ना, चुंबकीय क्षेत्र को किसे दिखाते हैं बच्चों, बी से, किसे दिखाते हैं, बी से, एक बात यहां लिख सकते हो भाई, एक बात तुम जो है वह तुम यहां लिख सकते हो, क्या क्या कि 4 पॉइंट्स लिखने के बाद तुम नोट लिखना, यहां मैं लिख देता हूं अभी, और तुम ये 4 पॉइंट्स लिखने के बाद ये नोट लिखना, क्या क्या लिखना भाई, कि चुंबकीय, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, के पास परिमाण एवं दिशा होती है, परिमाण एवं दिशा होती है, ठीक है, ओके, और चुंबकीय क्षेत्र की परिमाण को, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को बी से व्यक्त करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं, बोलो है ना, और दिशा किधर होती है वही तो अब तक चल रहा है भाई, नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर होती है, और ये नोट तब लिखना जब मैं 4 पॉइंट्स लिखवा दूं, 3 ही पॉइंट्स हुए हैं भाई, तो तीसरा पॉइंट क्या हुआ समझ में आ गई, कि भाई चुंबक के नजदीक में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, चुंबक क्षेत्र का प्रभाव अधिक होता है, ठीक है, अधिकता को व्यक्त करता है, और चुंबक से दूर जाने पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, न्यूनता होती है, ठीक है, दूर जाने पर ये क्षेत्र रेखाएं दूर होती जाती है, जो चुंबक क्षेत्र की प्रभाव की न्यूनता को, है ना, चुंबक क्षेत्र की प्रभाव की कमी को व्यक्त करता है, ठीक है, न्यूनता ब्रैकेट के अंदर कमी लिख देना बच्चों, ठीक है, कमी, ओके, कमी को व्यक्त करता है, समझ में आ गए 3 पॉइंट्स।
अरे नहीं आया क्या? अरे नहीं आया तो तुम बिल्कुल भी बुद्धू इंसान हो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब देखो भाई, चौथा पॉइंट्स देखो क्या है तुम्हारा। चौथा पॉइंट्स देखना, चौथा पॉइंट्स क्या है तुम्हारा, देखना क्या है चौथा पॉइंट तुम्हारा, वो देखो। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या फिर केवल क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को अरे अरे बच्चों तुम क्या कर रहे हो? यहां मिटा दिया सर। तुम वीडियो पीछे जाके और फिर से पहले चौथा पॉइंट्स लिख लो, फिर वीडियो में थोड़ा सा पीछे चले जाना और फिर ये नोट वाला पॉइंट्स लिख लेना। ठीक है, मैंने मिटा दिया। ओके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने पास वीडियो में रिकॉर्ड तो हो गई है ना। ओके चलो, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, काटती नहीं है। ठीक है, काटती नहीं है बच्चों। ठीक है, काटती नहीं है। ओके, क्योंकि कटान बिंदु पर, क्योंकि कटान बिंदु पर, ठीक है, कटान बिंदु पर, वक्र पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र वक्र पर, चुंबकीय क्षेत्र की वक्र पर, चुंबकीय क्षेत्र की वक्र पर, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं बनती है, दो स्पर्श रेखाएं बनती है, जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करता है, दो दिशाओं को व्यक्त करता है, और किसी एक ही बिंदु पर, और किसी एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती है। ठीक है ना, हो सकती है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं हो सकती है। ठीक है, मान लो एक चुंबकीय रेखाएं मेरे पास ऐसे था और एक चुंबकीय रेखा मान लो बच्चों हमारा ऐसे था। ठीक है ना, ऐसे था। ओके, कोई दिक्कत? इस चुंबकीय रेखा को कुछ ऐसे दिखा दो भाई, ऐसे है, कोई दिक्कत बच्चों? तो देखो ये दो चुंबकीय रेखाएं है ना, है, ठीक है, इसका दिशा इधर की ओर। भाई चुंबकीय रेखा होता ही किसको व्यक्त करने के लिए है? चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए। बोलो, और कोई चुंबकीय रेखा इधर से जा रहा था, बोलो है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों देखो समझना, किसी एक बिंदु पर, भाई किसी भी एक बिंदु पर, ठीक है ना, किसी भी एक बिंदु पर, किसी, है ना, कटान बिंदु कह रहे हैं इसको हम लोग बच्चों, किसी एक बिंदु पर किसी पर भी एक ही बल लग सकता है। मान लो हमको कोई दो व्यक्ति खींच रहा था, एक इधर से एक इधर से, तो ऐसा नहीं हुआ कि हम इधर भी चले जाएंगे और इधर भी चले जाएंगे ना। हाँ, इस दोनों व्यक्तियों के खींचने का एक प्रभाव ऐसा उत्पन्न होगा
कि मैं इस दिशा में एक तीसरे दिशा में चला जाऊंगा, ये हो सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि मैं दोनों जिधर बल लग रहे हैं, जिस दिशा में बल लग रहा है उस दोनों दिशा में मैं चला जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। समझ आई बात? भाई चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं का मतलब क्या हुआ कि भाई किसी वस्तु पर चुंबकीय बल इस दिशा में लग रहे थे, ठीक है, और किसी वस्तु पर चुंबकीय बल इस दिशा में लग रहे थे किसी अन्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण। मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र आपका भाई B2 है और ये B1 है। चुंबकीय क्षेत्र को किसे दिखाते हैं? B से। तो ये पहला चुंबकीय क्षेत्र और ये दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। कोई एक वस्तु मान लो A बिंदु पे रखा हुआ था, उस वस्तु पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में लग रहा था तो इसको इधर धकेल रहा है। भाई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो A बिंदु पर जो है इस वस्तु पर ये एक चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बन रहा है, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण A वाले बिंदु के वस्तु पर एक बल लग रहा है इस दिशा में, ठीक है, ये बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है किसके कारण? B1 के कारण, और ये फोर्स लग रहा है किसके कारण? B2 के कारण। बोलो, तो हमने क्या कहा कि भाई ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बल लगा रहा है और ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बल लगा रहा है। बोलो है ना? तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक बिंदु का वस्तु दोनों दिशा में चले जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिंदु पर अगर कोई वस्तु है तो उस पर दोनों दिशा में बल लग रहा है, और दोनों दिशा में बल लग रहा है तो ये दोनों दिशा में जाएगा। ये वस्तु के जाने का भाई जिस दिशा में बल लग रहा है उस दिशा में वस्तु जाएगा। तो इस बिंदु पर दो दिशाएं, तो इसका मतलब हुआ कि वस्तु दोनों दिशा में जाएगा। भाई किसी एक इंसान का दोनों दिशा में चला जाना संभव है? नहीं है। तो दैट मीन्स कि इस बिंदु पर ये दो स्पर्शी रेखा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्पर्शी रेखा है तो इस वस्तु को दोनों दिशाओं में जाना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? दोनों दिशाओं में जाना पड़ेगा एक ही बिंदु पर। भाई एक ही बिंदु पर अगर ये दोनों काटते नहीं, ऐसे चले जाते, तो हम कह सकते थे कि भाई वस्तु यहां है, इस बिंदु पर इसके दोनों के कारण बल लग रहा है, तो वो दोनों के कारण, तो भाई इस बिंदु पर ये परिणामी बल, इस दोनों के कारण एक परिणामी बल होगा जो या तो बीच में होगा या फिर थोड़ा सा इधर होगा या थोड़ा सा इधर होगा, तो उधर वो चला जाएगा किसी एक दिशा में। लेकिन जब दो चुंबकीय रेखाएं काट देंगे भाई, तो इसका मतलब हुआ कि अब एक बिंदु फिक्स हो गया और एक बिंदु पर ये दो स्पर्शी रेखा हो गया, तो दोनों स्पर्शी रेखा के अनुदिश जो है ना इस वस्तु को चलना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए दो चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है। मैं पूरा कोशिश किया हूं इसको समझाने का, वरना कुछ लोग तो इसको बता देंगे और निकल जाते हैं, ठीक है ना। मैंने तो पूरा कोशिश किया आपको समझाने का, समझ में आया तो मुझे बताइएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, मिटाता हूं मैं इस सबको। आ गई? चलो भाई चलो। तो आपने पहला टॉपिक को पूरे 1 घंटे में खूब विस्तार से समझा है, ठीक है ना। पूरे 1 घंटे में खूब विस्तार से समझा है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, चुंबक क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपने विद्युत धारा का एक अन्य प्रभाव चुंबकीय प्रभाव को आपने देखा, यह भी जान लिया आपने अब तक। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। भागना मत भाई साहब, धैर्य मत खोना भाई। किसी चैप्टर को शुरुआत करने में टाइम लगता है और बेहतरीन पढ़ना है तो टाइम तो लगेगा। अब बताओ भाई इसमें से कितने लोग हैं जिसको बहुत अच्छा वाला नहीं पढ़ना है? कौन है? हाथ खड़ा करना। रामू हाथ खड़ा कर दिया, श्यामू भी कर दिया, लखनलाल भी कर दिया, सरस्वती विद्या मंदिर भी खड़ा कर दिया। अरे भाई नहीं 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 भाई, जिसको नहीं पढ़ना है जाओ 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 भाई जाओ जाओ। चलो देखो, आ जाओ भाई आ जाओ। भागना भागना मत, खींच लूंगा चुंबक किस तरह से, ठीक है ना। चलो देखो देखो भाई देखो, चलो देखो भाई देखो। सर डरा रहे हो आप, ठीक है। चलो देखो भाई देखो, सुनो। अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों किस पर? 13.2 पर, ठीक है, जिसका नाम है क्या? देखना क्या नाम है भाई। किसी विद्युत
ठीक है, किसी विद्युत धारावाही, किसी विद्युत धारावाही, ठीक है ना, किसी विद्युत धारावाही, ठीक है, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ओके, चुंबकीय क्षेत्र, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं होना चाहिए। चलो ये सेकेंड टॉपिक पर हम लोग आ चुके हैं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। देखते हैं कैसा होता है, देखो देखना भाई, किसी, ठीक है, किसी विद्युत धारावाही से, किसी विद्युत धारावाही, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण, ठीक है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, क्या होती है, एवं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है, प्रभाव उत्पन्न होता है या नहीं, है या नहीं, यह प्रयोग द्वारा, यह प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे, यह प्रयोग द्वारा ज्ञात करेंगे, ठीक है बच्चों। एक प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करें, ये देखिए, कोई एक, ठीक है, कोई एक तांबे का तार लेते हैं, ठीक है, तार लेते हैं, एक चुंबकीय, ठीक है ना, एक चुंबकीय सुई लेते हैं, एक चुंबकीय सुई लेते हैं, बता चुका हूं चुंबकीय सुई क्या होता है, ठीक है, एक बैटरी स्रोत एवं, एक बैटरी स्रोत एवं एक कुंजी लेकर विद्युत परिपथ व्यवस्था तैयार करते हैं, विद्युत परिपथ व्यवस्था तैयार करते हैं, विद्युत परिपथ व्यवस्था तैयार करते हैं, ठीक है, तैयार कर लेते हैं बच्चों। एक विद्युत परिपथ व्यवस्था हम लोग क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, तैयार कर लेते हैं, ओके, तैयार कर लेते हैं, ओके। इस विद्युत परिपथ में बैटरी स्रोत संयोजक तार, ठीक है ना, तांबे का तार, ठीक है, तांबे का तार एवं कुंजी, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके। चुंबकीय सुई के ठीक ऊपर तांबे के तार को व्यवस्थित करते हैं, कर दिया भाई मैंने, व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। अब कुंजी को बंद
स्थिति में रखते हैं, बंद स्थिति में रख देते हैं भाई, ठीक है। इस कारण ठीक है, परिपथ में, इस कारण परिपथ में धारा प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, धारा प्रवाह उत्पन्न हो जाता है, धारा प्रवाह उत्पन्न हो जाता है भाई, ठीक है। ठीक है, तांबे के तार में धारा, ठीक है, धारा, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में प्रवाह करने पर चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की दिशा में प्रवाह करने पर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में प्रवाह करने पर चुंबकीय सुई पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, ओके, पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाता है, पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? आगे देखिए भाई, ध्यान रखना, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की दिशा में प्रवाह करने पर जो सुई है आपका वो किस दिशा में गया है? पश्चिम दिशा में। भाई चुंबकीय सुई कुछ और नहीं है बल्कि एक चुंबकीय है, तो चुंबक है तो उसके पास ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो जब हम लोग धारा प्रवाह कर रहे हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है ना, हाँ, ठीक है बच्चों, देखना चुंबकीय सुई के, ठीक है, समांतर, चुंबकीय सुई के समांतर, बच्चों एक लाइन यहां लगा देना, चुंबकीय सुई के समांतर ठीक ऊपर एक शब्द यहां लगा लेना, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, चुंबकीय सुई पश्चिम दिशा में विक्षेपित हो जाता है दक्षिण से उत्तर ध्रुव में, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, ठीक है। बाय स्रोत की ध्रुव परिवर्तित कर धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर, ठीक है, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय सुई का विक्षेप, ठीक है, विक्षेप विपरीत हो जाता है, चुंबकीय सुई का, है ना, विक्षेप विपरीत हो जाता है, अर्थात धारा, ठीक है, और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी, ठीक है, ध्रुव की ओर प्रवाह होने पर सुई, ठीक है, पूरब की ओर विक्षेपित होता है, सुई पूरब की ओर विक्षेपित होता है, सुई पूरब की ओर विक्षेपित होता है, ठीक है। इस प्रकार तांबे के तार में, इस प्रकार तांबे के तार में धारा, ठीक है, प्रवाह करने पर, ठीक है, निम्न, ठीक है, प्रवाह करने पर उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त परिणाम ज्ञात होते हैं, ठीक है। ये चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है हमें, ठीक है।
अब देखो बच्चों, क्या ये सब आपके कैमरे में विजिबल है? चलो चलो भाई, अब मैं दो परिपथ बना रहा हूं, देखना तुम ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। हम दो परिपथ बना रहे हैं, ओके? दो परिपथ, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। कोई दिक्कत? भाई हमने क्या कर दिया रामा, तुमने ये क्या कर दिया भाई? हमने एक कुंजी लिया और इसको बंद स्थिति में पहुंचा दिया, ठीक है? एक के लिया, ओके? और भाई साहब हमने क्या किया? चुंबकीय सुई लिया, ठीक है ना भाई? हमने क्या लिया? एक चुंबकीय सुई लिया, ठीक है? ये चुंबकीय सुई, कोई दिक्कत? और फिर हमने बच्चों इसी के ठीक ऊपर हमने एक तार लगा दिया इसके ठीक ऊपर समांतर। अब धारा देखो प्लस से किधर जा रहा है? माइनस में। आप सबको पता है भाई, आप सबको पता है क्या कि आगे वाला जो तीर है वो होता है उसका नॉर्थ और ये होता है साउथ। चुंबक का देखो, चुंबक है भाई ये, तो ये आगे वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ, बोलो हाँ ना? होता है। तो भाई इस नॉर्थ को ऊपर ले जाओगे, देखना ध्यान से, नॉर्थ आगे, साउथ पीछे, पूरब ऊपर, ईस्ट ऊपर और पश्चिम वेस्ट नीचे। भाई तुम इसको इधर ले जा रहे हो, ले गए भाई? नॉर्थ को तुम ऊपर लेके गए, बोलो नॉर्थ को तुम किधर लेके गए? ऊपर। तो साउथ किधर आ गया? नीचे, बोलो है ना? पक्का भाई, नॉर्थ गया ऊपर, साउथ गया नीचे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भाई नॉर्थ गया ऊपर और साउथ गया नीचे, तो तुम्हारा जो उत्तरी ध्रुव है, मतलब जो पूर्व पश्चिम है, वो किधर जाएगा भाई? किधर जाएगा? नॉर्थ गया आगे, साउथ गया इधर, है ना? पूरब गया ऊपर, पश्चिम गया नीचे, है या नहीं है? तो भाई नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, कोई दिक्कत? चलो आगे तुमने दिखा दिया कौन दिखा दिया भाई? पूरब। और फिर दिखाया तुमने पश्चिम, दिखाया, कोई दिक्कत? तो भाई जब तुम्हारा धारा नॉर्थ से साउथ जा रहा था, तो तुम्हारा जो चुंबकीय सुई है भाई, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जाने पर क्या होगा? ये तुम्हारा विक्षेप इधर होगा, देखो भाई पूरब की ओर होगा। तो पूरब तुम्हारा किधर है? इस दिशा में, इस दिशा में विक्षेप हो गया ये चुंबकीय सुई, बोलो है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए, ओके? अब देखो, तुमने अपना परिपथ तैयार किया भाई इस तरीके से, एक ये कुंजी लगा दिया, ठीक है? और तुमने यहां पर तांबे के तार पर ठीक ऊपर जो है, अब तुम अपने बैटरी का ध्रुवता बदल दिए, ठीक है? ये भी विभवांतर का था, ये हो गया हमारे पास चित्र नंबर 1, ठीक है? अब तुमने क्या किया? बैटरी का ध्रुवता बदल दिया, यहां पे माइनस वाला सिरा और यहां पर प्लस वाला सिरा। भाई कौन सा वाला सिरा? प्लस वाला, ठीक है ना? ये माइनस और ये प्लस, ओके? चलो, और तुमने भाई इसको जोड़ दिया, और इसी पर इसके ठीक नीचे तुमने क्या ले लिया है? चुंबकीय सुई ले लिया, बोलो है ना? ले लिया। अब भाई तुम्हारा धारा प्लस से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आगे आगे, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, बोलो है ना? तो तुम्हारा चुंबकीय सुई भाई नॉर्थ है ऊपर, साउथ है नीचे, बोलो कोई दिक्कत? तुम्हारा पूरब है आगे और पश्चिम है पीछे, ओके? ऐसा हमने दिशा ले लिया। तो जब हमारा साउथ से नॉर्थ जाएगा तो हमारा चुंबकीय सुई किधर विक्षेप होगा? पश्चिम की ओर। समझ में आई क्या बात? आ गई? चुंबकीय सुई किधर हो गया? पश्चिम की ओर। समझ में आई क्या बात? हाँ, समझ में आ गई? तो इस तरह से बच्चों विक्षेप भी उत्क्रमित हो जाता है, ठीक है? भी विभवांतर का। और ये चित्र नंबर हमारा कौन सा? भाई दूसरा वाला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लो अच्छे से, क्या आपकी वीडियोज में सारे आ रहे हैं? बिल्कुल, खूब अच्छे से देख लो, खूब अच्छे से देख लो, और इसको एकदम नोट कर लो। एकदम तुम क्या कर लो? नोट कर लो भाई, एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और तुम एकदम नोट कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत भाई नहीं होना चाहिए, तुम सबको नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोलो एकदम सब सही सलामत है तुम्हारा? बोलो सब सही सलामत हमने लिख दिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और लिख लो। आगे क्या? तो ये था बच्चों, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाह करते हैं तो चुंबक क्षेत्र कैसा होता है वो मुझे दिख गया। चुंबक क्षेत्र का प्रभाव उत्पन्न होता भी या नहीं होता ये भी हमने देख लिया। बोलो भाई धारा प्रवाह करने पर क्या नोट होता है? चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? अब बच्चों इसके आगे तुम जो है नोट करके लिख लेना। क्या नोट करके लिखना? क्या? SNOW,
स्नोनियम। कौन सा नियम? स्नो नियम। ठीक है ना बच्चों, स्नो नियम। ओके, स्नो रूल। क्या याद रखोगे कि भाई जब भी हमारा धारा साउथ से नॉर्थ जाएगा, दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव जाएगा, तो आपका सुई ओवर वेस्ट पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। ये क्या है? सुई। सुई तुम्हारा किधर विक्षेप होगा? पश्चिम की ओर। जब भी तुम्हारा धारा भाई आई जो है धारा, वो साउथ से नॉर्थ की ओर गया धारा, अगर साउथ से नॉर्थ, देख लो, साउथ से नॉर्थ गया तो तुम्हारा सुई किधर विक्षेप होगा? पश्चिम की ओर। पश्चिम है ना, इसमें नॉर्थ से साउथ जा रहा था और इसमें धारा साउथ से नॉर्थ ऊपर की ओर जा रहा था, तो सुई हमारा पश्चिम की ओर विक्षेप हुआ। बोलो है ना। और अगर तुम्हारा उसके विपरीत जाए, दैट मीन्स नॉर्थ से साउथ जाएगा, तुम्हारा धारा आई जाएगा, तो किधर चला जाएगा? पश्चिम के उल्टा पूरब, ईस्ट की ओर। बोलो हाँ या ना। तो लिख लेना भाई कि जब साउथ से नॉर्थ, इस तरह से नोट में लिख देना, स्नोनियम। क्या कहता है स्नोनियम? साउथ से नॉर्थ गया धारा तो ओवर वेस्ट पश्चिम की ओर तुम्हारा सुई विक्षेप हो जाएगा। और अगर तुम्हारा इसके विपरीत नॉर्थ से साउथ जाता है तो सुई तुम्हारा पूरब की ओर विक्षेप होगा। समझ में आई बात? पूरब तुम जिधर भी दिखा रखे हो, सुई तुम्हारा उधर विक्षेप हो जाएगा। समझ में आई? बिल्कुल। तो ये फिगर और ये फिगर बिल्कुल समझ में आपको आ चुका होगा। विक्षेप आप देख रहे हैं कैसे प्राप्त हुआ प्रयोग के पश्चात। कोई दिक्कत? चलो भाई चलो, मिटा दिए जाए इन सबको। चलो मिटा देते हैं। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, अब कहां पहुंच रहे हैं हम लोग? अब पहुंच रहे हैं बच्चों हम लोग 12.2.1 पर। 12.2.1 पर, जिस टॉपिक का क्या नाम है? सीधे, ठीक है, सीधे चालक से, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने, विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बोलो कोई दिक्कत? कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। भाई सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण या करने के कारण, ठीक है ना, यहाँ पे होने भी लिख सकते हो आप, करने के कारण, ठीक है, प्रवाहित होने, ठीक है, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। किसी सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण क्या? चुंबकीय क्षेत्र। बोलो कोई दिक्कत? चलो आ जाओ भाई, इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं। देखो, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, देखो भाई क्या है, यहां पर एक सीधा चालक ले लिया हमने। क्या चालक ले लिया? एक सीधा चालक ले लिया, ठीक है, एक सीधा चालक ले लिया। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं होना चाहिए, आप नहीं होना चाहिए। फिर मैंने इसमें एक धारा नियंत्रक ले लिया, ठीक है, एक मैंने कुंजी लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? एक भाई साहब मैंने अमीटर लगा दिया, प्लस और माइनस का, कोई दिक्कत? और भाई हमने एक बैटरी ले लिया, ठीक है, एक बैटरी ले लिया, लगा दिया,
कोई दिक्कत नहीं आपको। चलो हमने क्या कर दिया, एक बैटरी लगा दिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमने एक सीधा चालक ले लिया। ठीक है, एक हमने सीधा चालक ले लिया। ठीक है, एक हमने भाई एक सीधा चालक ले लिया। ठीक है, इस तरीके से ले लिया भाई, सीधा चालक ले लिया। ये किस विभवांतर का, भी विभवांतर का। ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला। अमीटर, कुंजी और ये धारा नियंत्रक, जिसको हम लोग बच्चों RH से दिखाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये कुंजी है आपका, ये अमीटर है। ठीक है ना। धारा यहां से निकलेंगी, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए, इधर से होते हुए इधर को जाएंगी। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। चित्र तुम्हारा एकदम तैयार है, फिनिश है भाई, कोई दिक्कत। ये देखो, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना चाहिए, पक्का। चलो चलो भाई, चलो चलो देखो, चलो देखो, देखो किसी सीधे, है ना, किसी सीधे चालक, किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ज्ञात करने के लिए, करने के लिए, ठीक है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, कुंजी, कुंजी, ठीक है, कॉमा बैटरी स्रोत, ठीक है, बैटरी स्रोत भी विभवांतर का, कॉमा अमीटर, अमीटर ए ले, ठीक है, ज्ञात करने के लिए धारा नियंत्रक, ठीक है, को श्रेणी क्रम में, को श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित कर देते हैं, वह संयोजित कर देते हैं। ठीक है, जिससे, जिससे, ठीक है, निम्न परिपथ, जिससे निम्न परिपथ आरेख, ठीक है, ज्ञात होता है। ठीक है बच्चों, परिपथ ज्ञात होता है, प्राप्त होता है भाई, निम्न परिपथ आरेख प्राप्त होता है। ठीक है, प्राप्त हो जाता है निम्न परिपथ आरेख, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप नहीं होना चाहिए। चलो आप देखो, अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है, कि कुंजी, कुंजी को, कुंजी को, ठीक है ना, कुंजी को, ओके, कुंजी को, ठीक है, कुंजी को, ठीक है, बंद स्थिति में रखकर, रखकर, ठीक है, और तांबे के तार में, तांबे के तार में धारा, ठीक है, प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कर देते हैं, धारा प्रवाहित कर देते हैं। ठीक है, तब इस स्थिति में, इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, किसी, है ना, चुंबकीय क्षेत्र किसी सीधे, किसी सीधे चालक के कारण, किसी सीधे चालक
के कारण, ठीक है ना, किसी सीधे चालक के कारण स्वकेंद्रित, ठीक है, स्वकेंद्रित है ना, स्वकेंद्री वृत्त के, स्वकेंद्री वृत्त के रूप में प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, स्वकेंद्री का मतलब है बहुत सारे इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से मुझे ज्ञात होता है, ठीक है, इस तरह से वृत्ताकार रूप में ज्ञात होता है, ठीक है ना, इस वृत्ताकार रूप में ज्ञात होता है ये, ठीक है, इस चालक के चारों ओर, ठीक है। कुंजी को बंद स्थिति में रखकर तांबे के तार में धारा प्रवाहित करते हैं। इस स्थिति में चुंबक के क्षेत्र किसी सीधे चालक के कारण स्वकेंद्री वृत्तों, है ना, स्वकेंद्री वृत्तों के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, स्वकेंद्री वृत्तों के रूप में बच्चों प्राप्त होता है। मुझे समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे भी चुंबक के सुई रखेंगे हम लोग यहां पे लाके, तो भाई विक्षेप होगा अलग अलग दिशा में, ये नॉर्थ वाला और ये साउथ वाला। भाई नॉर्थ से साउथ में है तो कैसा होगा, ईस्ट की तरफ, मतलब इस दिशा में, और अगर साउथ से नॉर्थ जाएगा किस तरह से, अगर हम लोग ध्रुवता बदल दिए तो ये जाएगा वेस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट होता है आगे और वेस्ट होता है पीछे। तो नॉर्थ से साउथ जाने पर मैंने आपको रूल दिया था कौन सा वाला, सुनो वाला, तो भाई इसमें क्या प्राप्त हुआ था, साउथ से नॉर्थ जाने पर आपका वेस्ट में जाएगा, मतलब इस दिशा में, ये हो जाएगा कैसे बच्चों, एस एन वाला। और ये कौन सा हो जाएगा, ईस्ट में कब जाएगा, जब एन एस वाला। नॉर्थ से साउथ जाने पर ईस्ट में जाएगा और साउथ से नॉर्थ जाने पर वेस्ट में जाएगा। बोलो आया नहीं है, हाँ। और भाई जो हमारे इस भाई धारावाही चालक तार के जो चारों ओर जो मुझे चुंबक से प्राप्त हुआ, वो जो कैसे प्राप्त हुआ, स्वकेंद्री वृत्तों के रूप में। सभी वृत्त का केंद्र एक ही था, एक ही बिंदु था, ठीक है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल स्वकेंद्री वृत्तों के रूप में प्राप्त होता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात। चलो भाई चलो देखो, धारा नियंत्रक की सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से जैसे ही परिपथ में धारा, ठीक है, धारा का मान बढ़ाते हैं, ठीक है, चालक के चारों ओर, ठीक है, चालक के चारों ओर चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ओके। दैट मीन्स कहे तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है किसके, धारा के। भाई इसको बाद में लिखेंगे, अर्थात लिख देते हैं, अर्थात चालक के चारों ओर, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है, अर्थात चालक के चारों ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है यदि परिपथ में धारा बढ़ाया जाए, ठीक है। दैट मींस कह सकते हैं बी समानुपाती किसके, धारा के। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, है ना। अब देखिए भाई, चुंबकीय सुई को
जैसे ही चुंबकीय सुई को जैसे ही परिपथ से दूर ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं तब चुंबकीय सुई की, ठीक है, तब चुंबकीय सुई की विक्षेप में कमी आती है, विक्षेप में कमी आती है, ठीक है, कमी आती है और चुंबकीय सुई, ठीक है, चालक के पास लाने पर चुंबकीय सुई के पास लाने पर, ठीक है, चुंबकीय सुई की विक्षेप में वृद्धि हो जाती है, बोलिए हाँ है ना। तो कह सकते हैं इसका मतलब अर्थात चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, या प्रभाव, ठीक है, चालक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बोलिए हाँ या ना। बिल्कुल भाई, दैट मीन्स कह दो चुंबकीय की तीव्रता जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके भाई, दूरी के। बोलिए भाई, चुंबकीय सुई को जैसे हम लोग पास लाए तो उसमें विक्षेप बढ़ गया, ओ एकदम खूब विक्षेप हो गया, और दूर ले गए तो विक्षेप कम हो गया। दैट मीन्स कह दो चालक से दूरी पर चुंबकीय की तीव्रता क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर दूरी बढ़ा दिए तो विक्षेप कम हो गया, और अगर चालक से दूरी कम कर दिए चुंबकीय सुई का तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, मतलब विक्षेप ज्यादा हो जाएगा। बोलो भाई, चालक से अगर दूर ले गए चुंबकीय सुई को तो विक्षेप कम हो रहा है, तो दैट मींस हम किसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लगता है दूर जाने पर घट रहा है। और हमने कहा अगर चुंबकीय सुई को पास ला रहे हैं, दैट मींस चुंबकीय सुई की दूरी घटाने पर उसके विक्षेप कम हो रहे थे, तो हमने कहा इसका मतलब लगता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी भाई, दूरी घटाने पर हम देख रहे थे कि चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप हो रहा है, तो हमने कहा इसका मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है। और जब हम लोग दूर ले जा रहे थे तो हमने देखा कि विक्षेप कम हो रहा है, तो इसका मतलब हमने कहा चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है। तो दैट मींस दूरी बढ़ाने पर विक्षेप कम हो रहा था, मतलब तीव्रता कम हो रही थी, बोलो है ना। और अगर हम लोग दूरी घटा रहे थे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में वृद्धि होगी, क्यों, क्योंकि विक्षेप बढ़ रहा था। समझ आई बात। यह दो बातें मिल रही थी, इससे यह भी निष्कर्ष निकला। हमने क्या देखा, चालक के सकेंद्री वृत्तों के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और ये वृत्त मान लो कि नॉर्थ से साउथ के लिए, ठीक है ना भाई, मान लो कि नॉर्थ से साउथ के लिए अगर ये वामावर्त है तो साउथ से नॉर्थ के लिए क्या हो जा रहा था, दक्षिणावर्त। ऐसा माना हमने कि नॉर्थ से साउथ जाने पर, अभी हमें दिशा नहीं पता कि कैसा होगा, अभी अगले टॉपिक में पता चलेगा, लेकिन हमें पता नहीं, मान लिया कि नॉर्थ से साउथ जाने पर भाई चालक के चारों ओर भाई कुंजी को बंसी में रखने के बाद तांबे के तार में धारा प्रवाहित करते हैं। इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र किसी सीधे चालक के कारण सकेंद्री वृत्तों के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, सकेंद्री वृत्तों के रूप में प्राप्त होता है। समझ आएगा भाई, चालक के कारण उसके चारों ओर, ये भी लिख देना, उसके चारों ओर, ठीक है। कौन तो रो रहा है, कौन तो रो रहा है सर, इसको कहां लिखें, उसके चारों ओर सकेंद्री वृत्तों के रूप में प्राप्त होता है। बोलो हाँ या ना। समझ में आई बात। ओके, लिख लोगे, चलो।
और यहां पे लास्ट में लिखना आप, ठीक है, क्या कि यदि सीधे चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, उत्क्रमित कर दी जाए, ठीक है ना, उत्क्रमित मतलब पलट दिया, विपरीत कर दिया, कर दी जाए तो ठीक है, वृत्तों की दिशा विपरीत हो जाती है, ठीक है, विपरीत हो जाती है, ठीक है, समझ में आई क्या बात? यह भी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट लिख लो। बोलो कोई दिक्कत? बोलो पक्का कोई दिक्कत? बहुत सारी मैंने बातें आपको बता दी, बोलो बहुत सारी बातें मैंने बता दी, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट लिख लो। ओके, कोई समस्या नहीं? चलो, तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।